नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS चैनल में। आज का जो टॉपिक हमारा होगा काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें 3 लॉ के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, 3 नियमों के ऊपर चर्चा करेंगे। वो 3 नियम कौन कौन से हैं उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग बहुत सुनते होंगे इन 3 नियमों के बारे में, आप लोगों ने कहीं कहीं देखा भी होगा, ठीक है। लेकिन अब इन 3 नियमों में क्या अंतर है, इन चीज़ों को देखेंगे। वो 3 नियम पहले हैं क्या, वो पहले हम लोग जानते हैं। 3 नियम क्या है, आगे काफ़ी चर्चा में है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर 3 नियम कौन कौन से, किस किस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं सेक्शन 144 की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 144, धारा 144 की बात करेंगे। हम लोग सुनते हैं धारा 144 लगा दी गई है किन्हीं क्षेत्रों पर। दूसरा लॉकडाउन की बात करेंगे। लॉकडाउन भी आप लोग सुन रहे हैं, आए दिन लॉकडाउन लगता रहता है। अब एक लंबा समय बीता है लॉकडाउन का, बीच बीच में कहीं किन्हीं क्षेत्रों में लॉकडाउन लगा देते हैं, किन्हीं जिलों में लगा दिए जाते हैं, किसी प्रदेश में लगा दिए जाते हैं लॉकडाउन। और तीसरा बिंदु है कर्फ्यू। देखेंगे यहाँ पर 3 सेक्शन है, यहाँ पर 3 नियम है, तीनों पर चर्चा करने वाले हैं। सेक्शन 144 यानी धारा 144, लॉकडाउन और कर्फ्यू। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हम लोग को जाननी है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो जानेंगे। इससे परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि इन तीनों में अंतर क्या होते हैं। कुछ नियम मिसप्लेस कर दिए जाएंगे, वहाँ पर हटा दिए जाएंगे। उस नियम को लॉकडाउन के लिए कहा जा सकता है या कर्फ्यू के लिए कहा जा सकता है। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा कि ये नियम इसके लॉकडाउन के लिए है कि सेक्शन 144 के लिए है। तो यहाँ पर चीज़ समझना है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए सेक्शन 144 क्या होता है। धारा देखिए, धारा 144 की बात की जाती है लगाने की। धारा 144 जो होती है, ये सब चीज़ें जो हैं नियम, ये क्यों लागू किया था। पहला नंबर, तीनों का एक कॉमन उद्देश्य होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज़ें लगाई जाती हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में चीज़ें लगाई जाती हैं, मतलब कि पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक की सुरक्षा के लिए को ध्यान में रखते हुए ये तीनों ही नियमों को लागू किया जाता है किसी क्षेत्र में या पूरे देश में। सेक्शन 144 को छोड़ दिया जाए तो किसी क्षेत्र में लागू किया जाता है, ठीक है। लॉकडाउन देखा आपने, कर्फ्यू देखा आपने, कर्फ्यू देखते लग जाता है किसी किसी क्षेत्र में, ठीक है। तो ये तीनों नियम क्यों, किस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान, मतलब पब्लिक की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है यहाँ पर, ठीक है, कि पब्लिक को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उससे बचाने के लिए तीनों ही चीज़ें की जाती हैं। लेकिन अब अंतर हम यहाँ पर देखते हैं, तीनों में तो एक ही चीज़ होती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तीनों में अंतर क्या है, ये चीज़ हम लोग को जानना जरूरी है। तो यहाँ पर चलिए ये देखते हैं, जो सेक्शन 144 है इसको हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 144 लागू किसके द्वारा किया जाता है। तो ये लागू किया जाता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। मजिस्ट्रेट, अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ध्यान देंगे, एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट होता है इसके अंतर्गत DM और SDM, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, दोनों में से किसी के द्वारा लागू किया जाता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, किसी के पास भी अथॉरिटी ये होती है जो इसको 144 को लागू करता है, ठीक है। उसके पास 144 लागू करने के लिए एक पुख्ता तथ्य होने चाहिए जिसके आधार पर वो सेक्शन 144 लागू करने जा रहा है किसी क्षेत्र पर। सेक्शन 144 लागू करने का उद्देश्य आप लोग जान गए। इसमें क्या कहते हैं, किसी चीज़ पर रोक लगाई जाती है। अभी हाँ, यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान देंगे हम लोग। उद्देश्य तो हमारा पब्लिक इंटरेस्ट है, लेकिन इन तीनों ही चीज़ों में किसी न किसी चीज़ पर रोक लगा दी जाती है। रोक मतलब सुविधाओं पर रोक दी जाती है, व्यक्तियों पर रोक लगाई जाती है, चीज़ों जो आप रोज़मर्रा के इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, उस पर रोक लगाई जाती है, या किसी चीज़ पर रोक लगाई जाती है। रोक लगाने के संदर्भ में सारी बातें कही जाएंगी, ठीक है। लेकिन रोक किन किन चीज़ों पर लगेगी, किन किन चीज़ों पर नहीं लगेगी, किन किन चीज़ों पर छूट रहेगी, उसी के आधार पर हम लोग इन तीनों पे अंतर देखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे, हमने देखा है यहाँ पर DM और SDM के द्वारा सेक्शन 144 को लागू किया जाता है। इसमें होता क्या है कि अनलॉफुल असेंबली पर रोक लगाया जाता है। अब अनलॉफुल असेंबली होता क्या है। अनलॉ मतलब लॉ के विरुद्ध जो असेंबली होगी उसके ऊपर रोक लगाई जाएगा। मतलब अनलॉफुल असेंबली का मतलब होता है
5 या उससे अधिक लोग, ध्यान देंगे, 5 या उससे अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं होंगे। अगर एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक सेक्शन 144 के अंतर्गत है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि किसी प्रकार के आर्म्स यानी हथियार, ध्यान देंगे, आर्म्स यानी हथियार पर रोक लगाती है खरीद और बेच पर रोक लगाने, मतलब किसी प्रकार के हथियार को ना ही खरीदा जाएगा ना ही बेचा जाएगा, इस पर रोक लगा दी जाती है सेक्शन 144 के अंतर्गत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 144 के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, ध्यान देंगे भाई, इतनी चीज़ें आपको जाननी है यहाँ पर कि 5 या उससे ज़्यादा लोग, उससे अधिक लोगों पर रोक लगा दी जाती, इकट्ठा नहीं हो सकते एक साथ। उनको लाठीचार्ज के माध्यम से हटाया जा सकता है, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, किसी प्रकार का जुर्माना लगाया जाएगा, जेल में भेज दिया जाएगा, कैद कर लिया जाएगा उनको। दूसरी बात यह है कि किसी प्रकार के आर्म्स या हथियार की खरीद फरोख्त नहीं करनी, मतलब खरीदना बेचना नहीं है। तो ये चीज़ क्या कर दिया गया, सेक्शन 144 के अंतर्गत कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम लोग आते हैं लॉकडाउन आप लोग सुन रहे हैं आए दिन, ठीक है। लॉकडाउन कोरोना के समय आप लोग देख रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता रहा है, बार बार लंबे समय तक के लिए इम्प्लीमेंट किया, टुकड़ों में भी इम्प्लीमेंट किया जाता रहा है। लेकिन लॉकडाउन और इन दोनों में अंतर क्या होता है, इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, ध्यान देंगे, रोक लगाने की बात की, हर जगह देखिए रोक लगाने के संदर्भ में बात की जा रही है पब्लिक इंटरेस्ट में। पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होता है, ध्यान देंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक लगा दी जाती है। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपने देखा कि आप कहीं आ नहीं जा सकते, अब आप इसको बहुत आसानी समझ सकते हो कि आपने इसको देखा है प्रत्यक्ष रूप से, और हाल ही में देखा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक लगा दी थी। मतलब किसी प्रकार के साधन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे प्रदेश में, दूसरे ज़िले में नहीं जा सकते, या अपने प्रदेश ज़िले में नहीं टहल सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक लगा दी गई, मतलब बस, रेल, हवाई यात्राओं पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, ध्यान देंगे, इसमें इसेंशियल वस्तुओं पर, इसेंशियल चीज़ों पर रोक नहीं लगाई जाती। मतलब ये ओके रहेगा, इसेंशियल चीज़ें जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, किराना स्टोर वगैरह, जहाँ पर आप चीज़ें सामान वगैरह खरीदते हैं, अनाज वगैरह, वो चीज़ें कुछ समय के लिए या कुछ घंटे के लिए लागू कर दी, पूरा दिन भर के लिए नहीं, लेकिन उसके लिए टाइम तय कर दिया जाता है कि सुबह 7 से लेकर शाम के 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक रहेगा, या इस तरह का कोई टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी, इस समय बंद रहेगा, इस समय खुला रहेगा, या 7 बजे से सुबह 11 बजे तक खुला रहेगा। तो इस तरह की इसेंशियल चीज़ों पर तो रोक नहीं लगाई जाती है, लेकिन और चीज़ों पर रोक लगा दी जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेडिकल की चीज़ें, हॉस्पिटल वगैरह, ये खुले रहते हैं, क्योंकि ये इसके बिना व्यक्ति बीमार है तो कहाँ जाएगा, व्यक्ति को किसी प्रकार की दवाई की जरूरत है जिससे ठीक हो सकता है, वो अगर दवाई खरीदना तो दवाइयाँ ही बंद हो जाएंगी। इसेंशियल कमोडिटीज़ अगर बंद कर दी गई तो कैसे वो जिएगा। तो कुछ गवर्नमेंट इन सबको ध्यान में रखकर लॉकडाउन रखती है और इसेंशियल चीज़ों को चालू रखती है कि कम से कम जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो चालू ही रहें। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको यहाँ पर मैं भूल गया बताना आपको कि इसको सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डीएम ही लागू करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही लागू करता है, और यहाँ पर भी गवर्नमेंट के ऑर्डर होते हैं इनके पास, ठीक है, जिसके माध्यम से डीएम इसको लागू कराता है किसी क्षेत्र पर। तो इम्पोर्टेंट हो गया। हाँ, अब यहाँ पर जो अगर इस लॉकडाउन को ब्रेक करता है, जो मतलब इसके विरोध में जाता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब दंडात्मक कार्रवाई किस आधार पर की जाती है, उसके पीछे जो सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, वो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि मैं ध्यान दीजिएगा, इसमें एक एक्ट है एपिडेमिक, ध्यान देंगे, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, कब का है, 1897 का, ध्यान देंगे। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत सेक्शन, ध्यान देंगे, 2 सेक्शन के तहत 269 और 270 के अंतर्गत, मतलब इस डिजीज़ के अंतर्गत ऐसा कोई नया लॉ नहीं लाया गया है इसमें वर्तमान में, इसी पुराने लॉ के आधार पर सेक्शन 269, सेक्शन 270 तहत व्यक्ति पर
दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत जो कुछ समय की सजा जैसे 6 महीने की और जुर्माना उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो याद रखेंगे कि लॉकडाउन में किस प्रकार के एक्ट का इस्तेमाल किया होगा, किस सन का एक्ट है, ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पर आप समझ रहे ना, यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति पर रोक थी, आम से खरीद फरोख्त पर रोक थी। यहाँ पर और चीज़ें चालू थी, सभी चीज़ें चालू थी, लेकिन यहाँ पर क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक लगा दी गई। इससे चीज़ें चालू हैं, इस एक्ट का इस्तेमाल करके दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। अब आते हैं कर्फ्यू की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कर्फ्यू की बात कर लें। तो कर्फ्यू में क्या होता है, कर्फ्यू इन दोनों का योग होता है। इन दोनों का योग मतलब सेक्शन 140 धारा 144 और लॉकडाउन का योग होता है। मतलब क्या है कि इन दोनों के, ध्यान देंगे, योग का मतलब क्या है कि दोनों को चालू कर दिया, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि जो इसमें जो छूटें दी गई हैं उसको भी रोक लगा दी गई, जो छूटें नहीं दी गई तो उसको रोक लगी है, प्लस यहाँ पर जो 5 ज़्यादा ये भी रोक लगाए, तो ये भी रोक लगा दी गई, ये भी रोक लगा दी गई, इन दोनों को रोक लगा दी गई। मतलब पूरा लॉकडाउन के अंतर्गत जो इसेंशियल चीज़ें जो छूट मिल रही थी ना, उस पर भी रोक लगा दी गई, व्यक्तियों पर भी रोक लगा दी। मतलब आपको घर से बाहर ही नहीं निकलना है, तो बिल्कुल रोक, व्यक्तियों को रोक दिया जाएगा, घर ही के अंदर रोक कर रख दिया जाएगा। इसेंशियल चीज़ों पर भी रोक लगा दी जाएगी। तो वो किसके अंतर्गत है, कर्फ्यू के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। मतलब कि इसको भी डीएम लागू करेगा, आदेश रहेंगे गवर्नमेंट के, और इसमें इसेंशियल चीज़ों पर रोक लगा दी जाती है। इसेंशियल चीज़ों पर रोक लगा दी जाएगी, ध्यान देंगे, चीज़ों पर रोक लगा दी जाती है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि पेट्रोल पंप वगैरह भी बंद कर दिए जाते हैं इसके अंतर्गत, बैंक वगैरह बंद कर दिए जाएंगे। कुछ कंडीशन में मेडिकल फैसिलिटी आपको मुहैया कराई जा सकती है, या बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होगी तो, अन्यथा वो भी बंद कर दी जाती है। मतलब कर्फ्यू में बिल्कुल ये होता है, क्योंकि कर्फ्यू कब लगाया जाता है कि जब कहीं दंगे वगैरह हो जाते हैं, लोग हथियार लेकर सड़कों पर निकल पड़ते हैं, लोगों को मारने लगते हैं, ठीक है, जान से मारने लगते हैं, तो वहाँ पर बहुत जरूरी होती है कि लोगों को, पब्लिक को किसी तरह से अंदर रोक के रखा जाए, जिससे कि इन सब चीज़ों को रोका जा सके, किसी ऐसे लोगों को नुकसान ना पहुँच जाए जो किसी प्रकार के, किसी भी चीज़ के जो मतलब कि जिम्मेदार ना हो। तो मतलब बेगुनाह लोग, बच्चे बूढ़े ना मारे जाएं इन सब चीज़ों में। इसी लिए ये इसको लगाना मतलब कि गवर्नमेंट की मतलब कि मजबूरी हो जाती है कर्फ्यू में। हाँ, अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि इन तीनों ही कंडीशन में, ध्यान देंगे, इन तीनों ही कंडीशन में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपके इंटरनेट को बैन कर सकती है, इंटरनेट को बंद कर सकती है। ध्यान देंगे, तो किस कंडीशन में, सेक्शन 144 के अंतर्गत भी, लॉकडाउन के अंतर्गत भी और कर्फ्यू के अंतर्गत भी बंद कर सकती है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने देखा कि कितनी क्या इंपॉर्टेंट है। इसेंशियल चीज़ों पर रोक लग गई है, किसमें, कर्फ्यू में। मतलब कि जो छूटे लॉकडाउन और सेक्शन 40 के अंतर्गत दी रखी गई थी, वो भी बंद कर दी जाती कर्फ्यू के अंदर। लेकिन लॉकडाउन में कुछ चीज़ें खुली रहती हैं, कुछ चीज़ें बंद जाती हैं, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें रोकी जाती हैं, कुछ चीज़ें चालू रहती हैं। कौन कौन चीज़ें चालू रहती है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर ना समझ में आया तो एक बार आप बैक जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप उसके अंदर किसी प्रकार कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। बहुत कम लाइक आते हैं, बहुत कम सब्सक्राइब हो रहे हैं, बहुत कम कमेंट भी आ रहे हैं। तो कमेंट अधिक से अधिक करें, जिन्हें हमारा मनोबल बढ़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, लाएंगे आगे चल के नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। धन्यवाद।